साथियों, गली गली घूम रहे हैं वहम के फैलाने वाले, कई बार भटका देते हैं रास्ता बताने वाले। होता है ना ऐसा, याद आया, पूछते हैं रास्ता कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पता नहीं, कहीं और भेज देते हैं। अब वास्तुशास्त्र कौन सा इससे अछूता है। वास्तुशास्त्र की दुनिया में भी फंसाने वालों की लाइन लगी पड़ी है। एक वो चर्निंग वाले आ गए ना, चर्निंग वाले, मैंने एक वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले। वो चर्निंग करते हैं, दिमाग घुमाते हैं पूरा का पूरा। उनकी अपनी तो खोपड़ी घुमी हुई है ही, और क्लाइंट को भी घुमा देते हैं अच्छी तरह से। आज बताऊंगा वॉशिंग मशीन कितनी बढ़िया चीज है, कितनी प्यारी चीज है, अपने घर में कहाँ रखो, खूब जगह देती है ये वॉशिंग मशीन। जानना चाहते हैं? चलिए आखिर तक आपको बताऊंगा अंदर की बात। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, वॉशिंग मशीन एक कॉमन अप्लायंस बन गया है आज की डेट में। हर घर में आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, छोटी बड़ी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, बहुत तरह की आती हैं। अपने नीड के हिसाब से आप लेते हैं। लेकिन जैसी घर में आई, आपने इसको लगाया, चलाया, एकदम से याद आ गया आपके घर के श्रीमान जी को या श्रीमती जी को, अरे इसकी भी तो एक दिशा होती है, देख तो लो पहले नेट के ऊपर, पहले यूट्यूब तो देख लो कहाँ रखनी है, कहीं गलत ना हो जाए भाई। क्योंकि आजकल क्या होता है कि कोई भी चीज गलत होती है ना, उसको सीधा संबंध जोड़ते हैं हम तीन चीजों से। अरे यहां रखोगे तो तुम्हारा पैसा उड़ जाएगा, यहां रखोगे तो बीमार पड़ जाएगा, यहां रखोगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं, वॉशिंग मशीन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप देख रहे हैं टॉपिक वॉशिंग मशीन की 6 दिशाएं, और टॉयलेट हैं इसके बोनस पॉइंट्स। बोनस पॉइंट सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। यानी घर में जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसके वास्तुशास्त्र के हिसाब से 6 दिशाएं बताई गई हैं, और उन 6 दिशाओं के अलावा आपको जो वॉशरूम होते हैं आपके, वो उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। कितना आसान तरीका, जहां जहां पर आपके वॉशरूम बनते हैं, टॉयलेट बनते हैं, वॉशिंग मशीन जब आप रखना चाहते हैं तो किसी भी वॉशरूम में रखो, किसी भी बाथरूम में, टॉयलेट में रखो। क्योंकि ऑलरेडी जो आपके बाथरूम, टॉयलेट या वॉशरूम होते हैं वो उस जगह पर होते हैं जहां पर कि पानी का चलना, सफाई करना, गंदे कपड़े रखना एक्सेप्टेबल है और बहुत अच्छा भी है। लेकिन उससे आगे चलेंगे हम, कुछ पॉइंट्स आपको और बता रहा हूं, 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जहां जहां पर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपकी वॉशिंग मशीन। कहां रखेंगे? देखिए, सबसे अच्छी जगह इसकी बनती है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। दिशाएं देख रहे हैं, उत्तर, पश्चिम, पूरब, और यह है दक्षिण। ये जगह सबसे अच्छी, पहली जगह, नंबर 1। नंबर 2 ये आ गई इसके मिडल में। नंबर 3 आ गई पश्चिम में, पश्चिम के यहां तक आ सकती है। थोड़ा सा आप जो है हल्का सा पश्चिम से साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ ले जा सकते हैं। 1, 2, 3 जगह आपको मिली वॉशिंग मशीन के लिए। अब चौथी जगह भी आपको मिलेगी यहां, 5वीं जगह यहां मिलेगी, 4, 5। अब देखिए, इसको नॉर्थ ईस्ट में लेकर नहीं जाएंगे हम, उसके बाद में उठाकर ले गए हम ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में, पूरब और दक्षिण पूरब के बीच में, राइट। इसके अलावा आपको ये पता है कि जो वॉशिंग मशीन है आपके जहां जहां पर वॉशरूम होंगे वहां भी आसानी से वॉशिंग मशीन लगाई जा सकती है। यहां पर जो है आपने देखा मशीन रखी है हमने। अब वॉशरूम आपके कहां बनेंगे? वॉशरूम आपके जो बनेंगे वो यहां पर आसानी से बन सकते हैं। ये दिशा यहां से यहां तक, ये पूरी की पूरी टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए कंफर्टेबल है। ये देख रहे हैं, जहां जहां मैं लिख रहा हूं, ये सब के सब, जहां भी आपने वॉशरूम बनाया है, जहां भी टॉयलेट बनाया है, वहां पर आसानी से आप वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं। और एक और बताऊं मैं, आप दक्षिण के मध्य में भी वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये भी जगह जो है, ये भी जगह टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मैंने जगह बताई वहां भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने टॉयलेट के में भी रखना चाहते हैं तो इस टॉयलेट में भी आसानी से रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। सवाल ये भी आता है बहुत बार कि सर, हम जब टॉयलेट में रखते हैं वॉशिंग मशीन को तो वहां पर आमतौर पे पानी भरा रहता है। अब दक्षिण की बात आ रही है, साउथ की।
यहाँ पे अगर आपने वॉशिंग मशीन रखनी है तो ध्यान करना, या तो फुली ऑटोमेटिक मशीन हो और या फिर उसके अंदर पानी हर समय भरा हुआ ना रहे। मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो, बहुत छोटे से वीडियो में मैंने आपको वॉशिंग मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया, कहाँ कहाँ रख सकते हैं मशीन। अब 2 बातें और ध्यान कर लेना। पहली बात तो यह है, वॉशिंग मशीन जब रखते हैं तो उसका मुंह कहाँ रहे। साथियों, कोई रूल नहीं है इसका, वास्तुशास्त्र में कोई भी रूल नहीं है। और सच बताऊं, जब हमारे शास्त्र बने थे उस समय पर वॉशिंग मशीन थी ही नहीं, लेकिन अब हम जिसको यूज करते हैं तो उसके गुण देखते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 गंदगी, गंदे कपड़े, नंबर 2 पानी, नंबर 3 उसके अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर यूज होती है, चौथा इसके अंदर होता है वेट, और 5वां होता है इसके अंदर मूवमेंट, शेकिंग उसके अंदर होती है। इन फैक्टर्स को हम जब कोरिलेट करते हैं वास्तुशास्त्र की दिशाओं से तो ये सब की सब दिशाएं मिल जाती हैं। बहुत कंफर्टेबल है वास्तु। और अगर बाई चांस आपको यहाँ ना रखना है, कहीं और रखना चाहते हैं, तो वहां पे आप कपड़े धोएं। ईशान कोण में कभी मत लेके जाना, क्योंकि गंदे कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े वहां पड़े रहते हैं मशीन के अंदर और वो गंदा पानी बहता है ईशान कोण में और दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में। यहाँ नहीं लाना कभी भी, आपने ध्यान कर लेना। साउथ वेस्ट में अगर आप लाते हैं तो ये जगह जो है वास्तु के हिसाब से गलत जगह होती है और ये जगह भी अच्छी नहीं होती वास्तु के हिसाब से, अगर आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन लाते हैं। मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो से हजारों को नहीं, लाखों लोगों को पता चल गया कि एक एक चीज के लिए वास्तुशास्त्र में ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। ये नहीं होता कि यहीं पर उसको आप रखना है। अब देखिए, अभी जहां रखा हुआ है, मैंने कहा रख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम हो तो, लेकिन यहां पर जो ऊपर का सेंटेंस है इसको ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, बहुत काम आएगा। जो चक्रजीवी है ना, चक्रजीवी जो चक्र चलाते हैं, जो फंसाते हैं लोगों को, ठीक है, फंसाओ उस्ताद, वो जो है ना, वो कहते हैं कि यहाँ रखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन वो उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे रखेंगे, इसको कहते हैं वो चर्निंग जोन। ये तो चर्निंग तो मधानी होती चला करती थी पहले, आराम से दूध को दही को चलाया करते थे, मक्खन निकला करते थे, और वो कहते हैं यहाँ पे चर्निंग होती है, मशीन रख दो, वॉशिंग मशीन, यहाँ चर्निंग होगी। कभी आ जाए ना चक्रजीवी आपके पास में और कहें यहाँ पे चर्निंग होगी, तो कहना भैया निकाल लो इसमें से जो मक्खन तुम्हें मिलता है, इसमें से निकाल के। अजीब सी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। और वो ये भी कहते हैं, अगर तुम्हें कोई आइडिया ना आता हो ना माइंड में, ये देखो, ये कहते हैं कि यहां से तुम्हें आइडिया आते हैं, अगर तुम यहां पर बैठोगे ना वॉशिंग मशीन रख के, उसके पास में पकड़ के बैठ जाना वॉशिंग मशीन को और सोचना शुरू करना, नए नए आइडिया आपको मिलेंगे। जो थोड़ी बहुत अकल काम कर रही है ना साथियों, वो भी घूम जाएगी यहां पर, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चर्निंग वो चर्निंग थोड़ा होती है कि जो चर्निंग बताते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा लिया शब्द को और उस शब्द को जो है निशब्द करके छोड़ दिया और आपके लिए डाल दी गले में आपकी मुसीबत। तो आइडियाज नहीं मिलते, यहां पर बैठ के अपने आइडियाज जनरेट नहीं करने, दुर्बुद्धि मिलेगी, यहां पर सुबुद्धि नहीं मिलेगी। बैठकर वॉशिंग मशीन को अगर पकड़े बैठेंगे वहां पर, या चक्की का पार्ट रख के वहां पर बैठ जाएंगे पकड़ के खूंटे को कि यहां से बुद्धि मिल रही है, या और कोई चीज घूमने वाली वहां पर मधानी पकड़ के बैठ जाएंगे, कहीं से जाकर लाएंगे और वहां पकड़ के बैठ जाएंगे, यहाँ बुद्धि ले रहे हैं, चर्निंग ले रहे हैं, नया आइडिया जनरेट करना है, ठीक है। वो तो दिमाग जो थोड़ा बहुत है ना वो भी काम करना बंद कर देगा, तो दुर्बुद्धि मिलेगी, दिमाग चलेगा। बट ओके, इफ इट इज इन ओनली बाथ, अगर यहाँ पे आपने बाथरूम रखा हुआ है तो वहां रख सकते हैं। डाइनिंग रखी है, 1-2 जगह देखा हमने, डाइनिंग एरिया में भी यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखवाई हुई थी कि ये चर्निंग का जोन है, सबसे बढ़िया यहीं पर चर्निंग होगी। तो उन शब्दों के जाल में नहीं फंसना आपने। मूर्ख बनाने वाले बनाएंगे, वो इसीलिए आए दुनिया में, इसी काम के लिए आए, उन्होंने जन्म इसी के लिए लिया है कि मूर्ख बनाएंगे, लोगों को लपेटे में लेंगे और उसके बाद निकल लेंगे। आपने नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि आप देखते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी के वीडियोस को। और हाँ, ये वीडियो इसलिए आपके सामने आते हैं क्योंकि आपने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो अभी कर लेना इसी समय, आज, वरना भूल जाओगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं, गड्ढे में से बाहर निकालते हैं, मन के वहम सबके सब कर देते हैं खत्म। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।